Hello बच्चों, let's read the question. Which one of the following option is not a characteristic of acquired immunity? तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, it is pathogen specific. Option B, it is not characterized by memory. Option C, on first contact it produces a primary response. And option D, subsequent encounter elicits a secondary response. तो इसका आंसर क्या होगा ये डिस्कस करने के लिए हमको जानना पड़ेगा what is the key concept here. Okay, तो जो की कंसेप्ट है यहाँ पे that is the characteristics of acquired immunity. Acquired immunity. तो acquired immunity क्या है हम जानेंगे. It is also called acquired immunity. It is also called adaptive immunity. Adaptive immunity. ठीक है. Why? Because it is specific. It is specific. Very very specific. It is a specific or we can say targeted response होता है. Targeted response. Okay, that involves the activation of immune cells. तो ये cell mediated भी होता है. T cells and B cells इसमें इन्वॉल्व होता है. तो इसका एडेप्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हमको जानना पड़ेगा. सो क्या है इसका नेचर. अगर नेचर के बारे में बात करें कि इसका नेचर क्या है, तो नंबर 1 मैंने अभी बोला कि बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होता है. ठीक है, तो it acts on the specific pathogen. तो एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का ही एंटीबॉडी होता है. तो ये जो इम्यूनिटी है ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है. नंबर 2, मेमोरी. तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी सेल्स. तो इसमें मेमोरी सेल्स बनता है जिसके कारण अगर दोबारा सेम पैथोजन से अगर अटैक होगा तो वो जो सेकेंड टाइम से उसका असर बहुत ही ज्यादा होगा. इट इज इफेक्टिव एंड रैपिड. तो सेकेंड टाइम से ये इफेक्टिव होगा और क्या होगा, रैपिड होगा. उसके बाद एडेप्टिबिलिटी. इट इज एडेप्टिव इम्यूनिटी. आई हैव सेड दैट कि क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैन अडेप्ट टू द चेंजिंग पैथोजन. तो ये अडेप्ट हो सकता है. दैट इज एडेप्टेबल. ओके, एडेप्टिव इन नेचर. और एक कैरेक्टर हमने बताया कि इट इज सेल मीडिएटेड. सेल मीडिएटेड का मतलब यहाँ पे टी सेल एंड बी सेल इम्यून जो सेल होता है वो इन्वॉल्व है. ओके, तो ये जो सेल्स है ये इन्वॉल्व है. अच्छा, ये एंटीबॉडी मीडिएटेड है और डिलेड रिस्पॉन्स. ओके, तो इट टेक्स टाइम. इट इज नॉट वेरी फास्ट. तो ये सारा होता है. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इट इज स्पेसिफिक. ओके, मोर इम्पॉर्टेंट इट इज स्पेसिफिक एंड इट इज लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देते हैं. ओके, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देते हैं बट नॉट सो फास्ट. ओके, These are the characteristic of adaptive और acquired immunity. अब हम आएंगे ये क्वेश्चन पर. क्वेश्चन में पूछा गया कि यहाँ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनमें से कौन सा सही नहीं है. इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इट इज पैथोजन स्पेसिफिक. ये तो पैथोजन स्पेसिफिसिटी इसका एक नेचर है. तो ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है. तो यहाँ पे ये वाला सही है. तो ये हमारा आंसर नहीं होगा इसलिए क्योंकि दिस इज करेक्ट ओनली. ऑप्शन बी इज सेइंग दैट इट इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी. हमने अभी सुना कि ये मेमोरी सेल बनता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है. ये हमारा आंसर हो सकता है. ऑन फर्स्ट कॉन्टैक्ट इट प्रोड्यूस प्राइमरी रिस्पॉन्स. यस, फर्स्ट जो कॉन्टैक्ट है इसमें प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है. उतना जबरदस्त रिस्पॉन्स नहीं होता है क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्स में टाइम लगता है. सेकेंड टाइम से उसमें क्या होता है, क्विक एंड फास्ट रिएक्शन देखने को मिलता है.
ये वाला भी सही है। सब्सिक्वेंट इनकाउंटर एलिसिट अ सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ये भी सही है, हमने जिक्र किया इसके बारे में। तो हमारा कौन सा सही नहीं है, ये होगा ऑप्शन बी, दैट इज इट इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। नहीं, ये कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, इट इज नॉट बोला, तो इसीलिए हमारा आंसर होगा ये वाला ऑप्शन बी। I hope you have understood the concept well. Best of luck.